दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि किस श्राप के कारण महिलाएं गर्भवती होती हैं और केवल महिलाओं को ही क्यों गर्भवती होना पड़ता है और ऐसे कौन से कार्य हैं जो एक पतिव्रता स्त्री को अपने जीवन में नहीं करना चाहिए। मित्रों, एक बार की बात है जब भगवान कृष्ण गौलोक में विश्राम कर रहे थे, तभी वहां देवी राधा जी भगवान कृष्ण से मिलने जाती हैं और भगवान कृष्ण से बड़े विनम्र भाव से कहती हैं, प्रभु, आज जब मैं आपसे मिलने आ रही थी तो अपने मार्ग में दो स्त्रियों को देखा, जिसमें से एक स्त्री गर्भवती थी और अपने पति के साथ सुखी संपन्न जीवन व्यतीत कर रही थी और दूसरी स्त्री निसंतान होकर अपने पति के साथ दुखी जीवन व्यतीत कर रही थी। और इसे देखकर मेरे मन में दो प्रश्न उठ रहे हैं और मैं चाहती हूं कि आप मेरे दोनों प्रश्नों के उत्तर दीजिए। राधा जी की बातों को सुनकर भगवान कृष्ण मुस्कुराए और फिर बोले, देवी, आप निसंकोच होकर अपने प्रश्नों को पूछ सकती हो। तब राधा जी ने कहा, प्रभु, मेरा पहला प्रश्न है, वो कौन सी स्त्री है जो गर्भवती होती है और अपने पति के साथ सुखी जीवन व्यतीत करती है? और प्रभु, दूसरा प्रश्न है, वह कौन सी स्त्री है जिसके भाग्य में कभी संतान नहीं होती? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देवी, मैं एक कथा के माध्यम से तुम्हें यह बताता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक कथा को सुनिएगा कि वह कौन सी स्त्री है जिसके भाग्य से संतान की प्राप्ति होती है और वह कौन सी स्त्री है जिसके भाग्य में संतान की प्राप्ति कभी नहीं होती है। तो देवी, कथा ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो यह कथा समझ में नहीं आएगी। प्रभु, आप कथा सुनाइए, मैं पूरा ध्यान लगाकर सुनूंगी। तो कहानी सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राधा देवी, वैदिक काल में हजारों महर्षि परम पिता द्वारा उनके वीर और तेज से उत्पन्न हुए थे और उन्हीं में से कुछ मुनियों के तेज से देवों का जन्म हुआ था, तो वहीं कुछ मुनियों के तेज से दैत्यों का जन्म हुआ था। और उन्हीं में से एक महर्षि सतयुग में थे जिन्होंने औरतों को गर्भवती होने का श्राप दिया था। तो भगवान श्री कृष्ण जी की यह बात सुनकर देवी राधा पूछती हैं, प्रभु, वह महर्षि कौन थे जिन्होंने औरतों को गर्भवती होने का श्राप दिया था? संसार की सबसे पहली गर्भवती औरत कौन थी? तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, इस बात का वर्णन रामायण के उत्तर कांड में महर्षि वाल्मीकि जी ने किया है और यह सतयुग काल की बात है, जब ब्रह्मा जी के पुत्र पुलस्त्य मुनि सुमेरु पर्वत के ऊपर बैठकर घोर तपस्या कर रहे थे और तभी उसी मार्ग से कुछ कन्याएं जा रही थी और पुलस्त्य मुनि को कठोर तपस्या करते देख विचलित होने लगी और उनके पास जाकर उनकी तपस्या में बाधा डालने लगी। तभी तपस्या कर रहे पुलस्त्य जी ने क्रोध में आकर सभी कन्याओं को श्राप दे दिया कि अब जो भी कन्या उनके सामने आएगी वह गर्भवती हो जाएगी। तभी वहीं पर उपस्थित सभी कन्याएं पुलस्त्य मुनि के श्राप से डरकर वहां से चली गई, लेकिन एक कन्या को उनके इस श्राप के बारे में नहीं पता था। एक दिन वह कन्या अपने सहेलियों को ढूंढते हुए पुलस्त्य जी के सामने आ गई। पुलस्त्य जी उस समय वेदों का पाठ कर रहे थे। जैसे ही पुलस्त्य जी ने उस कन्या को देखा, उस कन्या पर श्राप का असर हो गया। तुरंत उस कन्या का शरीर पीला पड़ गया और वह गर्भवती हो गई। अपने शरीर के परिवर्तन को देखकर कन्या घबराकर अपने पिता के पास जा पहुंची और अपनी कन्या की ऐसी हालत देखकर उसके पिता बहुत दुखी हुए और वह अपनी कन्या को लेकर पुलस्त्य जी के पास गए और बोले, हे मुनिवर, मेरी पुत्री अनजाने में आपके सामने आ गई है, किंतु आपके श्राप के कारण यह पहली स्त्री है जो गर्भवती हुई है, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। आपसे निवेदन करता हूँ, आप मेरी पुत्री को स्वीकार कर ले तो यह हमेशा आपकी ही सेवा करेगी। कथा को आगे बताते हुए श्री कृष्ण
कहते हैं, हे देवी राधा, इस प्रकार जब उसके पिता ने अपने बेटी को पुलस्त्य मुनि के सामने स्वीकार करने का प्रस्ताव रखा तो पुलस्त्य जी ने उसकी बेटी को स्वीकार कर लिया और वह कन्या पुलस्त्य जी के साथ रहने लगी। उस कन्या की सेवा से प्रसन्न होकर एक दिन पुलस्त्य जी ने उस कन्या से कहा, देवी मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हें अपने समान पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ। जिस समय तुम मेरे सामने आई थी उस समय मैं वेदों का पाठ कर रहा था, इसलिए तुम्हारा पुत्र वेदों का ज्ञान देने वाला विश्वा के नाम से जाना जाएगा। और कथा को आगे बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी राधा, कुछ समय बाद उस कन्या ने एक पुत्र को जन्म दिया और जैसा कि पुलस्त्य जी ने कहा था कि तुम्हारा पुत्र विश्वा के नाम से जाना जाएगा, बिल्कुल वैसा ही हुआ और उसका नाम विश्वामित्र रखा गया। और वही विश्वामित्र के तपस्वी रूप को देखकर भारद्वाज बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपनी बड़ी कन्या का विवाह उनसे कर दिया। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कथा को आगे बताते हुए कहते हैं, इस तरह उनका भी पुत्र हुआ जिसका नाम श्रवण रखा गया। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी राधा, मेरी कथा समाप्त हुई, अब मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। तुम्हारा पहला प्रश्न था कि केवल स्त्रियां ही गर्भवती क्यों होती हैं और वह कौन सी स्त्री है जिसके भाग्य में संतान प्राप्ति का सुख प्रदान होता है। तो सुनो, नारी के समान दिव्य पुरुष भी गर्भवती हो सकते थे, किंतु हे देवी राधा, एक स्त्री को दिव्य शक्ति स्वयं परम पिता ब्रह्मा जी ने दी है और स्त्री की रचना करने में उनको बहुत अधिक समय लगा था। इसलिए नारी को यह स्वरूप वरदान है कि वह संतान उत्पन्न कर सकती है। इसलिए केवल स्त्रियां ही गर्भवती होती हैं और उसी स्त्री के भाग्य में संतान की प्राप्ति होती है जो एक पतिव्रता जीवन जीती है और संसार में सुखी रहती है और अपने पति के अलावा पराये मर्दों को नहीं देखती है। और तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि वह कौन सी स्त्री है जिसके भाग्य में संतान नहीं होती। वह जो स्त्री शादीशुदा होने के बाद भी पराये मर्दों के साथ गलत संबंध बनाती है, उनको संतान प्राप्त नहीं होती है। और अगर संतान प्राप्त होती भी है तो वह हमेशा दुखी जीवन व्यतीत करती है और उनको अपने जीवन में कभी सुख शांति की प्राप्ति नहीं होती और संतान के होते हुए भी वह दुखी रहती है। इसलिए एक शादीशुदा स्त्री को पतिव्रता जीवन जीना चाहिए और पराये मर्द को नहीं देखना चाहिए, तभी वह सुखी जीवन व्यतीत कर सकती है। दोस्तों, आप लोगों को यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना। और दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्रभु श्री कृष्ण के लिए, राधा रानी के लिए, भक्त वत्सल प्रभु श्री राम के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। पूरा वीडियो देखने और सुनने के लिए धन्यवाद।